इंडिया ने हमारे इंडिया को छोड़ दो यार, इंडिया क्या है? पूरी दुनिया में देखिए जितनी भी एसेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया है। अब इंडिया ने चाइना को कम्पीट करना शुरू कर दिया आईटी की इंडस्ट्री में। वो कौम है हमारी। पाकिस्तानी स्टेट का जो जोर जबर चलता है ना, ये बीएलए के खिलाफ नहीं चलता, ये टीटीपी के खिलाफ नहीं चलता, इनका चलता है मंजूर पश्तीन के ऊपर, इनका चलता है डॉक्टर मारंग बलोच के ऊपर। ने पूरी दुनिया पर टैरिफ्स अनाउंस किए और पूरी दुनिया चिल्ला उठी कि ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया। और अब तो उन्होंने कार्स पर टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं। लेकिन एक कंट्री ऐसा है जो बहुत आराम और सुकून के साथ बैठा हुआ है। एक कंट्री ऐसा है जिसको कोई फिक्र नहीं है अमेरिका के टैरिफ्स की, और वो कंट्री है इंडिया। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत को परेशानी नहीं हो रही कि अमेरिका की तरफ से उसके ऊपर टैरिफ्स अनाउंस कर दिए जाएंगे और फिर बहुत बड़े टैरिफ्स जो हैं उनका सामना करना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि भारत को परेशानी नहीं है, बल्कि अब बाकी कंट्रीज़ को परेशानी है कि क्या वजह है कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया की तारीफ़ की है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा है ही इज़ अ स्मार्ट मैन। ये कहाँ पर हुआ है हम आपको बताते हैं। देखें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस वक्त नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर आए थे, ऑफ कंट्रोल जो है हमारा, वहां पे जाके इंडियन आर्मी को ललकारना चाहिए, वहां पे बोलना चाहिए कि हम मुजाहिद हैं, हम गाजी हैं, हम आ गए, हम लड़ने के लिए आ गए। ये वो काम नहीं करते, ये जाएंगे बलूचिस्तान, 12 साल के लड़के की छाती पे गोली मारेंगे। दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ द बीस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब अमेरिका अभी कुछ दिन पहले, और उस वक्त जो उन्होंने उनकी तारीफ़ें की थी, तो ये हम वो बात करें तो ये वो बात नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रंप ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी इज़ ए स्मार्ट मैन, और उन्होंने फिर ये बात रिपीट की है कि इंडिया के टैरिफ्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, इंडिया टैरिफ्स लगाता है। तो हम आपको ज़रा पहले ये सुनवा देते हैं कि ट्रंप साहब ने क्या कहा है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। You know, Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends. India is one of the highest tariffing nations in the world. You know that. I know. Thank you for shaking your head, but it's brutal. It's brutal. They're very smart, and he's a very smart man and a great friend of mine, actually. And we had very good talks. I think it's going to work out very well between India and our country. Very, very well. And I want to say, you have a great Prime Minister. वो ये कह रहे हैं, इनका चलता है वो 12 साल के बच्चे के ऊपर, जिसकी छाती पे इन लोगों ने गोलियां उतार दी और 12 साल के बच्चे को ठोक दिया हमने। तो इनको गैलेंट्री अवार्ड मिलना चाहिए पाकिस्तानी आर्मी को। ये इनका इन्हीं पे जोर चलता है। पाकिस्तानी आर्मी को इंडिया को जाके इंडिया के लाइन बकरियां नहीं है ना, नहीं चोर नहीं है। अच्छा, वहाँ चोरों की हुकूमत नहीं है। हम तो कहते हैं उधर जो मोदी है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो बहुत जुल्म करते हैं, ये है वो है। बलजान मुसलमान यहाँ से अच्छे हैं। अच्छा, वहाँ 20 रुपए किलो आटा है, ठीक है। 300 यूनिट बिजली फ्री है। तो ये अच्छा होगा कि इंडिया अच्छा होगा। ठीक है कि ही इज़ अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ अ स्मार्ट मैन, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें ना वो कहते हैं ना, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो अब ये क्या वजह है कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि पूरी दुनिया को धमकियां लगाते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस पे टैरिफ लगा दूंगा, मैं उस पे टैरिफ लगा दूंगा, अभी भी जब वो मोदी साहब की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो वो तारीफ़ ही कर रहे हैं। देखें, इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि दोनों के बहुत ज़्यादा क्लोज पार्टनरशिप है, अभी आप देख चुके हैं इसका। और अमेरिका ये चाहता है, प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि वो इंडिया की जो ट्रेड है वो उससे फ़ायदा उठाते रहें। जो ये बात की कि भाई भारत तो खुद बहुत ज़्यादा टैरिफ्स जो है वो लगाता है, तो ये देखने के बाद तो पहले भी कह चुके हैं कि ज़रा ट्रेड को जो है वो थोड़ा आप बैलेंस करें। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया के साथ कुछ नहीं होने वाला टैरिफ्स का, अगर आप ये समझ रहे हैं। और ये पहला भी कहा जा रहा था कि भारत इसको बड़े ही टेक्निकली डील करेगा और इसमें से निकल जाएगा। Trump presented a positive front on tariff talks between Washington and India, adding that Prime Minister Narendra Modi is a very smart man. स्मार्टली खेलते हैं, उनको इल्म है। ट्रंप असल में जानते हैं कि जो मोदी साहब हैं उनको कश्मीर में इससे अच्छे हालात हैं। उनके इंडिया साइड कश्मीर में। जी भाईजान, आप पढ़े ना, कभी सर्च करें। ठीक है, वहाँ यहाँ से इंडिया के मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं। कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बन सकता जब तक सिचुएशन ये रहेगी। हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े हैं, हमें पता है कि ठीक है ये लॉलीपॉप है, ठीक है,
यहाँ की तरक्की देखें और वहाँ इंडिया की तरक्की। सियासत करना आता है, सियासी चालें चलना भी आता है, और बहुत इंटेलिजेंटली इस जो जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं इनसे डील करना भी आता है। तो उन्हें ये पता है कि इंडिया जो है वो टैरिफ्स को अच्छे से डील कर लेगा, और उन्होंने खुद भी देखे ना, हथौला रखा हुआ है इंडिया पर। अच्छा जी, जहाँ हम ये बात करें वहीं पर एक और ख़बर भी आप तक पहुँचानी है, और वो भी एक बहुत बड़ी खबर है। और वो खबर ये है कि बांग्लादेश की हमने कई बार बात की। बांग्लादेश जो हैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, उन्होंने रिक्वेस्ट की है नरेंद्र मोदी से मिलने की, और बिहाइंड द कर्टन्स ये बातें चल रही हैं। लेकिन फिर इंडिया ने इस पर इनकार कर दिया, क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा हमें जेस्चर नज़र नहीं आया कि इसके ऊपर यस किया जाए। और भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ मोहम्मद यूनुस की मुलाकात नहीं हुई, और जब एक झटका उधर से मिल गया और ना हो गई, तो फिर वो गए हैं चाइना की तरफ। तरक्की देखें, क्या फर्क वो है? कश्मीरी कोई भी पढ़ा लिखा होगा, वो ये हालात देख के कहेगा मैंने पाकिस्तान के पास आना है। मर्द और औरत बराबर नहीं, ये किसने कहा? कुरान ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया। बराबर कुरान के हकूक खिलाफ नहीं, नहीं पढ़ते, मैं नहीं कह रहा पर्दा करे पर्दे ना में करे। करे जो मर्जी करे। आप इंडिया में जाके देखें, वहाँ पे ट्यूबवेल का यूनिट किस तरह से है, वो गवर्नमेंट फ्री उनको दे रही है। सर, गवर्नमेंट फ्री यूनिट दे रही है एग्रीकल्चर को। और वो चाइना पहुंचे हुए अपने डेलीगेशन के साथ, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब देखिए वो चाइना क्यों पहुंचे हैं। एक तो इसी से साफ जाहिर होता है कि इंडिया की तरफ से मोहम्मद यूनुस को ना हो गई है, क्योंकि उसके बाद वो चाइना निकले हैं, और पहले खबरें आई कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। आखिर खबरें कोई वो कहते हैं कि ये धुआं सा क्यों उठता है, यानी धुआं वहाँ से उठता है जहाँ पर आग लगी हो। कुछ ना कुछ तो था ना कि जब ये बात की जा रही थी। अब क्या नरेंद्र मोदी साहब ने यूनुस साहब को इनकार कर दिया, ना कर दिया, यानी उन्होंने कहा फिर असी ना ही समझी। और जब उन्होंने ये सुन लिया कि हाँ जी तुसी ना ही समझो, तो फिर वो गए हैं चाइना की तरफ। और चीन में उनके कोई 9-10 मेमोरेंडम साइन हुए हैं। और क्योंकि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो इस वक्त इकनॉमिकली बेहतर नहीं है, और जो ट्रम्प की तरफ से उनको पहले ही झटका मिल चुका है, देश को इंडस्ट्री उनकी कहा जा रहा है कि नीचे आ चुकी है। पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिलेशंस हो चुके हैं, और जहाँ तक ट्रैवल्स का दोनों कंट्रीज़ के बीच फ़्लाइट्स ओपन होने का, स्टूडेंट्स एक्सचेंज या आर्टिस्ट एक्सचेंज का, वो तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। लेकिन कंट्री पाकिस्तान वो ऐसे कैसे कर सकता है? तो बात ये है, इसका अगर हम क्रक्स जानना चाहें कि बांग्लादेश को मदद की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की, और वो चाइना से ये चाह रहा है कि अब आप हमें सपोर्ट दें। अब चाइना और इंडिया के बीच जो राइवलरी है, इसमें वो बड़ा ही अच्छा उनके पास है। ये तो एक वे कि हाँ जी ठीक है, आप नहीं ओके, आपने हमें जो है वो मतलब ये कि आप हमें जो है वो नहीं पसंद कर रहे या हमसे नहीं कर रहे, तो ठीक है, हम आपके राइवल की तरफ चले जाते हैं। अब वो चाइना गए हैं, तो चाइना उनके लिए क्या करता है? चाइना उनको कर्जा भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है, उनको दूसरी जो सपोर्ट है, लेकिन वो वाली सपोर्ट नहीं दे सकता जो इंडिया दे सकता है। इंडिया का तो बॉर्डर्स है उनके साथ, सबसे लंबे सबसे बड़े बॉर्डर्स जो हैं वो इंडिया के साथ उनके मिले हुए। तो चाइना दूर से क्या कुछ, जैसे मैंने कहा, कर्जा वगैरह तो मिल जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत। जय हिंद दोस्तों। टैरिफ लगाने वाला देशों में भारत सबसे आगे। पीएम मोदी बहुत ट्रंप ने ऐसा क्या कहा जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही दोस्तों। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका व्यापार में वार्ता को लेकर आशा जताई और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। न्यू जर्सी में अमेरिका अटॉर्नी एलिया हब्बा के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को बहुत चतुर इंसान और महान मित्र बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हाल में ही अमेरिका आए थे और वह दोनों देशों के बीच मित्रता लंबे समय से बनी हुई है दोस्तों। ट्रंप ने कहा भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है दोस्तों। यह सुनकर पाकिस्तान मीडिया सन दोस्तों। वो कह रही है जी जो चाइना के मोहम्मद यूनुस हैं वो पापा तलाश करने गए हैं, डैडी ढूंढ रहे हैं वो, और वो इसलिए चाइना गए। अच्छा, मैं आपको ऐसा करती हूँ कि सुनवाई ही देती हूँ जो उन्होंने बात की है। अमेरिका तो कह रहा है कि हमें आइलैंड दे दो, सेंट मार्टिन की जो बात चल रही है, अमेरिका ने तो बोला है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि रुको अभी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाता है, क्योंकि इनके कपड़े तो अब इनके कपड़े बनना काफी हद तक बंद हो गए हैं, पर अगर इनकी इंडस्ट्री दोबारा शुरू हो जाती है और इक्विवेलेंट टैरिफ लगा लेता है, तो इनके क्लोथ्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। वो कह रहा है तुम खुद कमीजें बनाओ यहाँ पे,
ये तो कह रहा है वो। कल हमने कार्स का डिस्कस करा था, किस तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बिल्कुल ट्रंप ने खत्म कर दी है लगभग दुनिया भर की, मतलब प्रेशर डाल रहा है खत्म करने के लिए। वो चाहता है मेक इन अमेरिका करो, मेक इन अमेरिका करो। दैट इज इट यार। वो ये गया पापा ढूंढने, नया पापा कि कोई हमें पाल ले, क्योंकि पॉकेट मनी अब जो पुराना पापा था वो नहीं दे रहा है, तो भैया नया पापा है, पापा ढूंढो। ये पापा ढूंढो योजना जो है, ठीक है, ये उसके तहत गया है। आपने पॉइंट किसी हद तक दुरुस्त है, किसी हद तक ये जाहिर है कि देखिए पापा की तलाश तो सभी को होती, कोई